ओके। हम लोग मिरर फार्मूला की बात कर रहे थे। एंड मिरर फार्मूला में हम लोग क्या निकाल रहे थे? रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है। हमने अपना डायग्राम बना लिया था वेर हमने इमेज रखी थी। एंड उससे एक लाइट रे पैरेलल लिया था, जिसकी वजह से वो फोकस के थ्रू पास हो रहा था। एक और हमने लिया था थ्रू द सेंटर, जो अपना वापस रिट्रेस कर लेगा। देयर इज गोना बी नो चेंज। ओके। नेक्स्ट हमने एक और रे ली थी जो पोल से पास हो रही थी। एंड उसने एक एंगल आई बनाया था और एक एंगल आर बनाया था। नाउ ये तीनों रेज ने एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट किया था। इस कॉमन पॉइंट के ऊपर हमने एक और हमने इस ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश बना लिया। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ। हाँ। ठीक है। तो हम इसको भी लिख ही लेते हैं। अभी पूरा पॉइंट खत्म ही कर लेते हैं। अम, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन निकालना है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का। कैसे निकलेगा अब ये ये जो ओके, एक सेकंड। एक सेकंड। मैं एक और कलर ले लेता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है। पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पोल से पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसको हम यू बोलते हैं। ठीक है। इस पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे वी। एंड पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, दिस वन, बोलेंगे एफ। ठीक है। अब हमें इन तीनों चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है। एंड एक और लिख लेते हैं। सेंटर से सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, विच ये हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है। बढ़िया। अब हमें निकालने हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है। अब कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर्स हैं? ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स ले देते हैं, ए बी एंड पी, एंड ए डैश बी डैश और पी। ठीक है। तो अब इन दोनों में, इसमें आई बन रहा है, इसमें आर बन रहा है। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे आई बन रहा है, यहाँ पे आर बन रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियसली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में
एंगल आई इक्वल एंगल आर है। ठीक है। तो ये एक और पॉइंट है हमारे पास कि ये वाला जो एंगल है ये 90 है। यहाँ वाला एंगल भी 90 हो गया। ठीक है। सिंगल अब सिमिलर ट्रायंगल का हमारा रूल है ना कि दो अगर of any angle any two angles of a triangle are equal then then the triangles are similar। ठीक है। तो और ये भी पता है कि हमारे फिर साइड्स की जो रेशियो होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो नाउ इस ट्रायंगल में इसकी जो हम लेट्स से हाइट हाइट को हम ए डैश बी डैश ले लेंगे। ठीक है। तो ए डैश बी डैश अपॉन यहाँ पे है ए बी। तो ए बी। ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है ए डैश पी। तो ए डैश पी। और यहाँ पे क्या है ए एन पी। तो ए पी। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में उनके सेम नहीं होती उसका खाली रेशियो सेम होता है। राइट। तो हमने बस वही रेशियो ले लिया है दोनों का। ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट्स हैं? क्लियर है। नो भैया। नो। ठीक है। So let's say this is equation one. Now एक एक और सिमिलर ट्रायंगल ढूंढेंगे। ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स को देख लेते हैं ए बी सी एंड सी बी डैश ए डैश। ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा एंड ये वाला जो एंगल होगा ये सिमिलर होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 90 है ही है। 90 आए 90 आए। तो ये भी सेम चीज से सिमिलर है। ठीक है। एग्जाम में ऑब्वियसली हमें प्रूव करके तो बताना है नहीं। तो बस हमें लिख देना है कि सिमिलर है। तो नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी। ठीक है। फिर से इसका रेशियो ले लेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ए डैश सी अपॉन ए सी। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो। तो लेफ्ट साइड इक्वल है ना। तो राइट साइड भी बट ऑब्वियसली कि इक्वल ही होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ए डैश पी अपॉन ए पी इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। अब ये देख लेते हैं कि साइड में कि ए डैश पी किसके बराबर है। जो हमारे पास ए डैश एंड
P है वो है इक्वल टू V। ठीक है। ओके। नाउ A से लेके P तक। ठीक है। तो ये हमारे पास U आ गया। नाउ माइनस वी और माइनस यू नहीं होगा क्या? माइनस क्यों होगा? हम तो बस ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ये डिस्टेंस को तो जो हम वी पहले। वी और यू नेगेटिव होंगे ना? क्यों? जो हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। हमने तो बस इस डिस्टेंस को, राइट, फ्रॉम इमेज डिस्टेंस टू पोल को यू बोला था। हाँ तो इमेज, हाँ लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से इमेज डिस्टेंस जो यू है वो नेगेटिव होगा। सॉरी, जो इमेज डिस्टेंस वी है और यू है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होंगे ना दोनों। तुम ये बोल रहे हो कि ये और ये नेगेटिव पॉजिटिव होंगे? नहीं, जैसे ये जो मिरर फॉर्मूला आप यूज करोगे तो उसमें जो इस केस में जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू और वी है वो नेगेटिव होगा। हम्म, अरे जो हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। हाँ तो ए डैश पी तो एक्चुअली लेंथ है, हाँ, और v is the image distance which is negative by convention, so we write a dash p is minus v, राइट, या। and similarly ap is minus u. हाँ, but then we're taking ratios here, right? So both of them are negative, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। यस बट वो इस केस में होंगे, अगर दूसरा केस लेंगे हाँ, तो वो नेगेटिव। मैं अभी तो खाली मिरर फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, तो बाकी आगे जो हम विल सी दैट। ओके। अभी एंड प्लस आई एम जस्ट राइटिंग। अभी हमने ऑब्वियसली यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, बट अभी करेंटली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेशियो बाय टेकिंग, उसके हिसाब से। क्लियर है? हाँ हाँ। Okay. तो नाउ हम ए सी को निकालना था, ए डैश सी को निकालना था, ये वाले डिस्टेंस को। तो ए डैश सी कैसे निकालेंगे? वी हैव आर एंड देन वी हैव वी। ठीक है। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट वी फ्रॉम आर, विल गेट। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें निकालना है ए सी। ए सी इज दिस डिस्टेंस हियर। ठीक है। नाउ इसको निकालना है। तो अगर हम इसमें u के अंदर से r को माइनस कर दें, तो विल गेट AC। ठीक है। तो हमें ये चारों आ गया। ठीक है। नाउ विल पुट देम इन।
क्या बोल रहा है? सेकंड गाइस। ओके, वी बाय यू इज इक्वल टू ए डैश, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू आर माइनस वी अपॉन यू माइनस आर, तो वी, ठीक है। अब दोनों साइड्स में विल डिवाइड बाय यू वी आर। ठीक है, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, एंड आर से कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ आ जाएगा 2/r अपॉन वी प्लस 1। ठीक है, एंड ऊपर हम लोग ने जो इक्वेशन निकाली थी, इससे हमें पता है कि ये हमारी आ गई। हमें ऊपर हमने एक इक्वेशन निकाली थी ना, F इज इक्वल टू r/2। नाउ लेट्स जस्ट से इट्स 1/f, इट विल बिकम 2/r, राइट? सो इससे इसके हम लोग यहाँ डालेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर है सबको? यस। सबको क्लियर है? यस। नेक्स्ट कौन सा करना है? एक सेकेंड। ओके, लेट्स डू लेंस फॉर्मूला। हमारे पास टाइम कितना बचा है? वी हैव 25 minutes। हाँ, हो जाएगा। ऑलराइट।
लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, ओके। लेंस फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी लेंस के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से, एंड इमेज की डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है, इनके बीच के रिलेशन को बोलते हैं, सिमिलर मिरर फॉर्मूलाज की तरह है, उसकी तरह ही। तो यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से इट्स अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, इक्वल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लेके फोकस इक्वल कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ओके, अब एक पॉइंट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे रखेंगे तो इससे जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल होगी। और अगर अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इससे ऑब्जेक्ट वाली साइड ही इमेज बनेगी, एंड मैग्निफाइड इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। क्लियर है? यस। ओके। नो, वापस बताओ। नहीं नहीं, मैंने हाँ बोला। कम अगेन। नहीं, मैंने हाँ बोला। ओके ओके फाइन। तो हम लोग यहाँ पे पहला केस रियल ऑब्जेक्ट का ही ले लेंगे, इसको छोटा कर देते हैं। And, तो ओके, रियल इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे now let's take an object, ए भी, ठीक है। तो now let's take it parallel। हमें पता है कि जब पैरेलल होती है रे, देन वो हमेशा फोकस से पास होती है, तो हम इसको फोकस से पास करवाएंगे। अब एक और लाइट रे ले लेंगे, और इसको हम
ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करवाएंगे तो बिना डिविएट होते हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड लेट्स से इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको हम ऐसा करते हैं। इंटरसेक्ट करेगी तो ये हमारी ए डैश। ठीक है। अब इसमें हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स फाइंड करना है। ठीक है। पहला होगा हमारा ट्रायंगल, अगर हम ए बी ओ ले लें और ए डैश बी डैश और ओ ले लें, तो पहला एंगल तो हमारे सामने दिख रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 90 है। तो ये दोनों सिमिलर है, एंगल सेम है, तो तीसरा दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल सेम ही होगा। राइट। तो नाउ हमें पता है कि साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन, नहीं, बी डैश। अब हमें एक और पॉइंट करना है। लेट्स से ये वाले पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। सी, ठीक है, सी बोल देते हैं। एंड इसके थ्रू हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये मेरे थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, सीधा ले लेना। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, ये सीधी लाइन होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। वो मेरा लेंस ही थोड़ा टेढ़ा है। हेलो क्लास में। हाँ। हाँ हाँ। ओके, नाउ सी ओ एंड एफ। एफ ये वाला पॉइंट पहले ही लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजिंग है। एफ ये वाला पॉइंट है, सी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंड 90 90। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो सेकंड हमारा आ गया सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। ये आ गई बी डैश। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड दोनों को दो इक्वेशन आ गई। सो नाउ सी ओ की जो वैल्यू है, इट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। तो पैरेलल लाइन से जुड़े हुए ना, तो सी ओ इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। तो अगर हम इसको कर लें तो हम हमारे पास आ जाता है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश।
अभी हमें क्या मिल गया कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है विच इज सेम, राइट? तो मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों सेम होंगे। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि बी ओ अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है। हमारी सारी जो हम डिस्टेंसेस हैं वो हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, राइट? तो एंड जैसे हमारे पास अभी बाकी समय तो है, बस जैसे एफ बी डैश में हम ओ के से नहीं है, तो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, तो हम इसको हमें ऐसे निकालना है जो जिसपे हम ओ से कंपेयर कर रहे हैं, राइट? ओ से निकाल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस टोटल डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को माइनस कर दो तो निकल आएगा एफ बी डैश। अगर इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो तो हमारा एफ बी डैश आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे पी ओ अपॉन पी डैश ओ इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ना वो जो पॉइंट तुमने बोला था ना, वो यहाँ पे काम आएगा, जो साइन कन्वेंशन की तरह। तो ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगी, इसको हम यू बोलेंगे एंड दिस विल बी नेगेटिव। इंसिडेंस रे के ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा। एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये वाली डिस्टेंस, ये इसको हम v ले लेंगे। ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हम पॉजिटिव आगे ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है। एंड ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ फोकस तक हमारा फोकल लेंथ हो गया। इसको हम एफ ला देंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट्स? हाँ। ऑलराइट। तो इसी में हम फिलिंग कर देंगे। तो बस माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। ठीक है। तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। तो हमने जैसे ऊपर किया था तो यहाँ पे भी हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ। ठीक है। तो इससे हमारे इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन यू। ठीक है। तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू।
ये आ गया। दोनों मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में क्या है, माइनस एंड प्लस का डिफरेंस है ये। यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस था। क्लियर है सबको? हाँ। Alright. हाँ। तो आई थिंक आज तीन ही करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। ओके।